आ गए हैं। आपको जितने बड़े क्यूब्स करने उस तरह काट सकते। राधे राधे, कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। अभी बजे शाम के 6, तो मैं छत पर आई थी पौधों को पानी देने के लिए। तो देखा अचानक बारिश की बूंदें गिर गई हैं, बड़ी बड़ी गिर रही हैं। तो दिन भर आज बादल थे। जब सुबह में उठी तो थोड़ा सा, उस समय तो नहीं थे, हल्के बादल थे। फिर दिन में बहुत घने बादल हो गए। फिर उसके बाद फिर से आसमान साफ़ हो गया, यानी कि बादल चले गए। और अभी अभी देखा फिर से बादल हो गए, घने बादल, और बूंदें गिर रही बारिश की बड़ी बड़ी, और ठंडी भी गिर रही है। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तेज़ आएगी कम आएगी, पानी दूँ पौधों को ना दूँ करके। तो थोड़ा थोड़ा मैं दे ही देती हूँ। इस बारिश का भरोसा नहीं है, कुछ भी आएगी नहीं आएगी। गिलहरी आपने उसमें लगी हुई है, जगह जगह पौधों के पत्ते काट दिए, हद ही कर दी गिलहरी ने भी। और मौसम अच्छा हो गया, हवा चल रही है ना, ठंडी हवा। अभी तो ऐसा मन कर रहा है गर्मी आएगी नहीं। बस अब ये मई 15-16 तारीख तक ऐसा ही मौसम होता हर साल। बस मई के बाद देखो तुम, आधा मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, 4-4.5 महीने तो ये चमड़ी दमड़ी सब उतारेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हल्का सा मौसम चेंज होगा। तो थोड़ा थोड़ा दे ही देती है, भरोसा नहीं है कुछ, है ना। बादल तो घने हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, बादल कैसे हैं, जैसे आप लोगों ने बादल नहीं देखे जो होते हैं ना, देखो दिख रहे हैं ना। और बादल भाग भी रही है ये, मतलब कहीं पर काले बादल हैं, कहीं पर वैसे बादल हैं। तो बादलों का भरोसा नहीं है, बरस भी सकते हैं, नहीं भी बरस सकते। जा रही है मेट्रो सामने, और बादल ऐसे हो रहे पूरे आसमान में हो रहे, दिन से थे। और उस साइड में तो लग रहा बरस रहा है, उस साइड में देखो ना, उधर ऐसे लग रहा कि बरस रहा शायद। वो है पालम, वो देखो एक प्लेन जा रहा है वहाँ पर, वो सामने वहाँ पर। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। प्लेन तो अब इतने जाते हैं, इतने प्लेन जाते हैं कि भाई इनका भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, लग रहा है मेरे को। लग रहा है क्या, होता ही है कभी कभी। जब यहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरने की जगह नहीं होती है ना, मतलब जिसको जिस लेन में उतरना है वहाँ पर जगह नहीं होती, तो पूरा दिल्ली का राउंड लगाते हैं। तो सब जगह, समुंदर में जगह नहीं है, आसमान में जगह नहीं है, धरती तो अब हमने कर ही दिया ख़राब। तो दे देती हूँ पानी थोड़ा थोड़ा मुझे। मैं आज आप लोगों को तरबूज को किस तरह काटा जाता है वो मैं बताना चाहूँगी। तो ये मैंने 2 हिस्से कर लिए तरबूज के, और इसे मैं किस तरह काटती हूँ जो कि एकदम क्यूब क्यूब से कट जाए, आपको कष्ट भी नहीं आए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 हिस्से करने के बाद फिर से इसको गोल गोल कट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे गोल कट करती हूँ। बराबर में कट करें, मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे कट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे गोल कट कर लिया। और अब इसे क्या करना है, इसमें ऐसे आपको जितने बड़े क्यूब्स बनाने हैं उस तरह इसमें चाकू से कट लगा दें ऐसे, ठीक है। आराम से, ध्यान से ऐसे कट लगा दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चारों तरफ से ऐसे चाकू घुमा दें। जो लाल वाला हिस्सा है ना, उसे कट करने के लिए ऐसे इस पर चाकू घुमाया यूँ करके। अब आप देखेंगे, मैं इससे साइड रखती हूँ। इसको पहले ही नीचे गिर गया है, ये देखो। और इसको ऐसे आप ऐसे, ये देखो इस तरह ये सारे क्यूब्स यहाँ पे आ गए हैं। आपको जितने बड़े क्यूब्स करने उस तरह काट सकते। वो सुबह के रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है, और अब दिन का खाना बनाना बाकी है। और यहाँ पे मैंने तरबूज काटा है, जो कि मैंने काटते हुए आप लोगों को दिखाया कि मैं किस तरह काटती हूँ तरबूज। ये देखो तरबूज कैसा है, इसमें तो ये लाल दिख रहा है, इतना लाल है नहीं, बिल्कुल बेकार तरबूज है, एकदम टेस्ट है ही नहीं इसमें। तो यह तरबूज को लाए हुए आज 4 या 5 दिन हो गए शायद। और जब मैं लाई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं 2 खरबूजे और 2 तरबूज लाई हूँ। पता इसने इतना झूठ बोला मुझे, तू रेट कम नहीं कर रहा था, तेरा रेट ज़्यादा था, जो था कोई बात नहीं, तू बोल देता उसी रेट पर देता, भाई लेना है लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं। लेकिन झूठ बोल के उससे मुझे तरबूज दिया, कितनी गलत बात है।
मेरे तो मुझे ऐसा लगता है झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप। कि सामने वाले को आप झूठ बोल के उसे मना रहे हो और आप अंदर से खुश हो रहे हो कि अरे मैंने झूठ बोला और ये मान गया, कितनी गलत बात है। इसका हिसाब किताब चलो सामने वाले को तो पता नहीं है, और जिस दिन पता चलेगा जब उसकी हाय निकलेगी ना, वो हाय अंदर तक खा जाएगी उस इंसान को। ऐसे ठग के तुम अपने बच्चों को पालना चाहते हो, अपने परिवार को पालना चाहते हो, कितनी गलत बात है। झूठ कभी मत बोलो। हाँ, कहीं कहीं पर झूठ इसलिए बोला जाता है कि अगले की ज़िंदगी का सवाल होता है, अगले को अगर उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो वहाँ पर झूठ बोला जा सकता है कभी कभार। ये नहीं कि किसी को बचाने के लिए झूठ मूठ का उसे बचाओ, उसके दूसरे को फंसा दो, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोल के अंदर आप खुश हो रहे हो और अगले को आप फंसा रहे हो, अगले को आप दुखी कर रहे हो, अगले को आप पागल बना रहे हो, ऐसा झूठ कभी ना बोले, कभी भी नहीं। अगर उस इंसान को कुछ पता नहीं भी लगा है, अगर उसे पता लग भी जाए तो वो आपको कुछ नहीं बोल सकता है, ऊपर वाला आपका हिसाब किताब ज़रूर करेगा। इसलिए कभी झूठ ना बोलो, जो है सच बोलो। सच कड़वा होता है, सच जो है अगर सुन के किसी को बुरा लगेगा, कितने दिन बुरा मानेगा वो, मानने दो। अगर बुरा मान रहा सच बोलने के बाद तो सच सच होता है। झूठ बोल के किसी चीज़ की बात उसे परत चढ़ाना, परत चढ़ाना, परत चढ़ाना, परत चढ़ाना, उस बात को इतनी मोटी कर देना कि जिस दिन वो बात अगर किसी के सामने खुलेगी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगे उस झूठ बोलने वाले के। तो ये ऐसा झूठ हर कोई बोलता है, जैसे तरबूज वाले ने बोला, सब्जी वाला बोलता है, कपड़े वाला बोलता है। अरे बिज़नेस करो, कोई बात नहीं, कमाने के लिए सब बैठे। आप 2 पैसे कमाने के लिए ही धूप में खड़े हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इतना बड़ा झूठ बोल के, मैंने तो उसको ये भी नहीं कहा, मैंने यही कहा कि आपके बगल वाले 20 रुपये किलो दे रहा है तो आप 25 बोल लो। उसने मेरे को इतना झूठ बोला। और फिर मैंने उसको ये कहा कि भाई देखो, मेरे को ये तरबूज छांटना नहीं आता, आप अपने हिसाब से दे दो, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बेचूँ, मुझे उसके बारे में अच्छे से जानकारी है, इसीलिए तो मैं वो चीज़ बेचूँगी ना, तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई ये पीस ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है। तो उसने उठाया और मेरे को ये दिया, और मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा दो। जो उसने मुझे दिया, उसने तोला और मैंने उठाया, आ गई लेके आ गई घर में। दिन के भोजन में आज बन रही है हमारी खिचड़ी। तो खिचड़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, और ये प्याज, टमाटर, दाल, चावल सब मिक्स करके इसे मैंने यहाँ पर बनाने के लिए रख दिया। 2 सीटी आएगी, खिचड़ी तैयार। और दिनों तो मैं खिचड़ी ऐसे बनाती हूँ, या तो पुलाव तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, या फिर पतली वाली खिचड़ी और नींबू निचोड़ के या फिर दही डाल के मैं ऐसे खाती हूँ। लेकिन ये वाली खिचड़ी बेटे ने कहा कि ऐसे बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब तक ये बनती है और फिर थोड़ी देर में खाएंगे, ठंडी हो जाएगी।